हाय साथियों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो आपको ऊर्जावान बनाएगी और बहुत आगे लेके जाएगी। साथियों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर भी करें और आपके बहुत ही लाइफ में काम आएगी। तो साथियों, बात करते हैं ग्रेट लीडर, महान शख्सियत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की, जिन्होंने हमें बहुत प्यारा संविधान दिया भारत के लिए और बहुत कुछ दिया भारत के लिए। तो उनकी जयंती बहुत जल्द, उनकी जयंती जो है, जन्मदिन उनका आने वाला है। विश्व की सबसे बड़ी जयंती वो आने वाली है, ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी विश्व में, पूरे विश्व में जयंती मनाता है। पूरा पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनकी जयंती मनाई जाती है। तो उनका जन्मदिन, ऐसे महान शख्सियत का जन्मदिन आने वाला है और वो है 14 अप्रैल को, सभी को पता है। और सभी लोग बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास से मनाते भी हैं उस त्यौहार, उस मतलब पर्व के लिए। तो साथ ही मैं बताना चाहूँगा, बाबा साहब ने, लेकिन हम पर्व तो मनाते हैं हर साल कहीं ना कहीं और उनको याद भी करते हैं साल पे, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर हम नहीं चलते। नहीं चलने के कारण आज हमारे साथ में क्या होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं और हमारा समाज कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो उसका यही कारण है कि हम अपने इतिहास को पढ़ नहीं सकते। बाबा साहब ने कहा था, जो अपने इतिहास को पढ़ नहीं सकता वो अपने इतिहास क्या लिखेगा, जो अपने इतिहास को पढ़ नहीं सकता, जानकारी ले नहीं सकता, तो अपने इतिहास को पढ़ो। और बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मूर्तियों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे मूर्तियों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे किताबों में ढूंढिए, मैं किताबों में लूँगा और आप मेरी किताबें पढ़ेंगे, मेरे संविधान को बनाए हुए पढ़ेंगे, उसको पढ़ के बहुत आगे जा सकते हैं आप। एनीहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ पढ़ेंगे, जिस पे RBI की स्थापना हुई, जो सबसे बड़ा इंडिया का बैंक है RBI, उसकी स्थापना हुई। और बाबा साहब ने बहुत सारे मूल मंत्र दिए, जैसे कि हमें दिया, शिक्षा भय शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा भय शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये अपने मूल मंत्र पे आप काम नहीं कर रहे। और उन्होंने, बाबा साहब ने एक बात और भी कही थी कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। अपने जीवन को महान बनाइए और सबसे पहले तो आप जो है शिक्षित करिए, अपने समाज को शिक्षित करिए। हमारा समाज शिक्षित होगा और शिक्षित होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, बहुत आगे जा सकते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि देश के अंदर अगर कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है, संविधान कितना भी अच्छा चाहे, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं, उसको चलाने वाली राजनीतिक पार्टियां अगर अच्छी नहीं हैं, तो हमारा समाज कहीं ना कहीं, मतलब हमारा जो संविधान है वो अच्छा नहीं होगा। संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे हैं, उसको चलाने वाली जो पार्टी वहाँ बैठी है वो अच्छी है, तो संविधान बशर्ते अच्छा होगा और लोगों के काम आएगा और लोगों के जीवन को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि लाइफ में 3 चीज़ें फ्री रखो, कोई भी चीज़ फ्री में रखो, सिर्फ 3 चीज़ें फ्री रखो। शिक्षा, स्वास्थ्य, एक शिक्षा रखो, स्वास्थ्य रखो। और एक चीज़ और बताई थी बाबा साहब ने, 3 चीज़ों के लिए कहा था कि 3 चीज़ें आपको, शिक्षा, स्वास्थ्य मिलना चाहिए और व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आप जो उसकी मेन ज़रूरतें हैं उनको आप फ्री रखिए। क्योंकि शिक्षा, जिस देश की शिक्षा अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, वो देश बहुत तरक्की करेगा। स्वास्थ्य पे काम करिए, व्यक्ति हेल्दी होगा तभी तो अपने जो भी काम कराना चाहेंगे तभी तो वो काम को कर पाएगा। अगर वो हेल्दी नहीं होगा तो काम को कहाँ से करेगा। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन चीज़ों को आप फ्री रखिए। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको भी, एक मिडिल क्लास तक वो चीज़ पहुंच सके वहां तक। तो हो क्या रहा है आज के टाइम में, यही चीज़ें हमारी महंगी की जा रही हैं। जो भी एजुकेशन हमारी महंगी हो रही है, दिन पर दिन महंगी हो रही है, आम आदमी की मतलब पोजीशन से बाहर हो रही है। और जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनके अंदर तो आप देख ही रहे कि एजुकेशन का क्या हालत है। आप कक्षा 5 के बच्चे को उठा के खड़ा कर दोगे तो उसके लिए शायद हिंदी नहीं पढ़ पाएगा ढंग से और ना ही पढ़ा सुना पाएगा वो ढंग से। लेकिन टीचरों से बात की जाती है, टीचर भी कोई जवाब नहीं दे पाते। तो इस पर गवर्नमेंट को भी मतलब एक एक्शन लेना पड़ेगा कि जब तक आपकी सैलरी नहीं निकलेगी, जब तक आपकी सैलरी नहीं निकाली जाएगी, जब तक कि आप जो है अपने इन बच्चों को काबिल नहीं बनाएंगे, इनका टेस्ट होगा, टेस्ट पास होंगे तभी आपकी सैलरी निकलेगी। ये रूल भी गवर्नमेंट को लाना चाहिए, चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो, जो मौजूदा गवर्नमेंट उसको भी ये काम करना चाहिए। तो साथियों, मैं तो यही कह रहा हूँ कि महान शख्सियत की जयंती आने वाली, जिन्होंने कहा था कि मुझे किताबों में, मतलब मूर्तियों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे जो आप जो है किताबों में पढ़िए। किताब जितने अच्छा दोस्त आप किताबों को बनाएंगे, अच्छी अच्छी बुक उनको पढ़िए, आप उनको पढ़ के बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे जो महान पुरुष थे, चाहे स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, चाहे हमारे बाबा साहब ले लीजिए, उन्होंने बहुत ही स्टडी की, सभी पे स्टडी की, कई देशों के संविधानों को पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर जाके जो जो चीज़ें अच्छी लगी वो संविधान में हमारे इसको पिरोई और हमें वो नियम कानून बना के दिए। आज जो हमारे लिए सभी जो
भारत जो है बहुत, भारत के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्षता वाला देश है। सभी धर्म के लोग रहते हैं। सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ा, सभी राज्यों को, रियासतों को एक साथ जोड़ के और भारत को तरक्की के लिए 200 साल तक आगे का भारत उन्होंने सोच लिया था कि आगे का भारत कैसा होगा हमारा। तो साथ ही लेकिन हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास पाखंड में उलझा हुआ है। अगर उसकी एक अच्छी जॉब लग जाती है तो वो ये नहीं कि कोई महिला है या कोई पुरुष है, कोई महिला को ले लीजिए, एक महिला की अगर एक अच्छी जॉब लग जाती है तो वो महिला सीधे सीधे कहाँ जाएगी, सीधे सीधे मंदिर जाएगी, वहाँ प्रसाद चढ़ाने जाएगी, लेकिन उस बाबा साहब का एक थैंक यू धन्यवाद नहीं देगी जिनकी वजह से उस महिला के लिए पढ़ने का अधिकार मिला, जिसकी वजह से वो महिला आज उस पद तक पहुंची। अगर भाई देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारी माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब जब पढ़ने का अधिकार नहीं था हमारी माताओं बहनों के लिए, आप भी बताइए, हमारी माताओं बहनों को जब पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो वो महिला वहाँ पद तक पहुँच सकती थी। और भी कहा गया कि एक महिला रात और दिन पूजा पाठ करे, रात और दिन पूजा पाठ करती है, लेकिन वो महिला कभी भी वो महिला एक जो है एसडीएम डीएम टीचर नहीं बन सकती जब तक वो शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगी। तो आप बताइए कि भाई एक महिला कितनी भी पूजा पाठ करे, रात और दिन पूजा पाठ करे, लेकिन वो कभी भी मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती। एक जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं उनमें एक औरत रात और दिन नमाज पढ़े, रात और दिन नमाज पढ़े, लेकिन वो महिला कभी भी मस्जिद की मुल्लानी नहीं बन सकती। और वही महिला पढ़ लिख कर अगर उसने अच्छी एजुकेशन हासिल कर ली और अच्छे, तो वो डीएम भी बन सकती है, एसडीएम बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है और मुख्यमंत्री बन सकती है और देश के राष्ट्रपति भी बन सकती है। और आज हमारी जो राष्ट्रपति बनी भी हैं, 2 राष्ट्रपति बनी हैं और एक मौजूदा राष्ट्रपति भी इसमें मौजूद भी हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो आप बताइए शिक्षा बड़ी है कि आपका धर्म बड़ा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है, कार्ल मार्क्स ने बहुत बड़ी बात कही है कि धर्म वह अफीम है, धर्म वह अफीम है जो व्यक्ति, जो हमारा समाज इसको पी लेता है वो गड्ढे में पड़ा हुआ ऊँगता है। जबकि कार्ल मार्क्स बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, आप पढ़िए उनकी हिस्ट्री को उठा के। जब उन्होंने इतने महान अर्थशास्त्री ने ये बात कही है कि धर्म से जो है हमारे देश का विकास नहीं हो सकता था, देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हमें देश का विकास करना है तो हमें शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। हमारे देश की शिक्षा बेहतर होगी, हमारे देश का स्वास्थ्य बेहतर होगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको या गवर्नमेंट को सोचना होगा हम इसको रोजगार कैसे मुहैया कराएं और अपने देश को आगे कैसे लेके जाएं। लेकिन हमारे देश में तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है भाई, इसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। सरासर राजनीति यही हो रही है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कोई देश की राष्ट्र की बात ही नहीं करता, कोई कि राष्ट्र को कैसे ऊपर ले जाएगा, राष्ट्र को कैसे कहाँ तक पहुँचाएगा। हमारी देश के एजुकेशन का क्या हाल है कि हंगरी में हमारी क्या रिपोर्ट है, भुखमरी में हमारी क्या रिपोर्ट है, कि हमारी भ्रष्टाचार में हमारी क्या रिपोर्ट है भारत की। कोई इसको बताने के लिए तैयार नहीं है। सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम की बात चलती है। तो महान शख्सियत का, बहुत ही हमारे ग्रेट लीडर महान शख्सियत का बर्थडे आने वाला है 14 अप्रैल को, बड़ी धूमधाम से मनाएं और उनके बताए हुए 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़िए जिन्होंने कहा था कि आप जो भी है कि अपने हाथ में, भले ही पैरों में चप्पल हो या ना हो, आपके पैरों में चप्पल हो या ना हो, लेकिन हाथ में किताब ज़रूर होनी चाहिए आपके। आपके बच्चे जब शिक्षित होंगे, संगठित बनेंगे, संघर्ष करेंगे। बाबा साहब ने ये 3 मूल मंत्र दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मूल मंत्र दिए। अगर आप इन तीनों पे भी काम कर लेते हो तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हो। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वही शेरनी का दूध है जो इतना पिएगा उतना दहाड़ेगा, शिक्षा वही शेरनी का दूध है जो इतना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो और आप इकट्ठे रहोगे, मिलजुल के रहोगे, भाईचारे के साथ रहोगे तो कोई माई का लाल नहीं जो आप पे उंगली उठा दे। और आप शिक्षित होंगे और आप जानकारी होगी तो आपको कोई बरगला नहीं सकता, आपको धर्म अंधविश्वास पाखंड में ले नहीं जा सकता। लेकिन ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है, अपने समाज को आपका फ़र्क बनता है। बाबा साहब के 4 संतानें ख़त्म हो गई पैसे के अभाव में, उनकी खुद की बीवी चली गई, तो मतलब इलाज के अभाव में चली गई, लेकिन वो हमारे एक महान लीडर शख्सियत थे। वो लड़ते चले गए, लड़ते चले गए, लड़ते चले गए और हमें आज वो अधिकार दिला के चले गए। और आज वो अधिकार हमारे सुरक्षित रहें, हमें इसलिए संगठित रहना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा और हमें कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। तो साथियों उनके विचारों को भी पढ़ें, अपने लाइफ में, अपने करैक्टर पे लागू करें। ये नहीं कि एक 14 अप्रैल को उनकी जयंती आई, मनाने के उनका काम बस हो गया, साल भर बाद भूल गए। उनके घर में एक फ़ोटो लगा ली और उनकी पूजा पाठ कर ली। तो पूजा पाठ के लिए तो सख्त मना किया था बाबा साहब ने कि अगर आपके घर में कोई फ़ोटो लगी है A to Z, आप उसकी पूजा पाठ करते हो,
आप में क्या बदलाव आया? आपने उनकी फ़ोटो हटा दी और मेरी फ़ोटो वहाँ लगा दी, आप उनकी मेरी पूजा पाठ करने लगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनमें और मुझ में। मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, मैं जो है मंदिरों में नहीं मिलूँगा, मैं किताबों के अंदर मिलूँगा। मुझे पढ़िए आप, पढ़ के जो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप उन्नति कर सकते हैं। आप अपने संविधान को पढ़िए, संविधान की प्रस्तावना को पढ़िए, जो उसमें नियम लिखे उनको पढ़िए, जो मैंने बुकें लिखी है उनको पढ़िए, और जितने भी अर्थशास्त्री अच्छे-अच्छे अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स की बुकें पढ़िए, उनको पढ़िए, जिससे कि आप लोगों से बात कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों को जगा सकें। ये भाई बाबा साहब ने कहा हमें 3 चीज़ें फ्री दे दीजिए, हमें एक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 चीज़ें हमें फ्री मुहैया कराइए, और कोई चीज़ फ्री देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप सब पे टैक्स लीजिए, सब पे पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज़ें हमारी कमज़ोर की जा रही है, यही चीज़ें हमारी महँगी की जा रही है, तो कहीं न कहीं साथियों हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा। और 14 अप्रैल को विशेष बात बता रहा हूँ कि बड़ी धूमधाम से, बड़े गर्व के साथ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म को बड़ी सेलिब्रेट करना है, क्योंकि महान शख्सियत पूरे विश्व, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तो हम सबको मनाना है साथियों, मनाना बिल्कुल ना भूलें साथियों। मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।